हेलो, इस शॉर्ट से लेक्चर में पार्ट्स ऑफ स्पीच को बड़े बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन करूँगा, तो लिहाजा वीडियो पूरी देखिए और इंशाल्लाह ये आप लोग के एग्ज़ाम्स में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट्स। व्हाट इज़ सब्जेक्ट? सब्जेक्ट क्या होता है? द पर्सन और थिंग वी स्पीक अबाउट इज़ द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। कोई शख्स या कोई चीज़ जिसके बारे में हम किसी जुमले में बात करते हैं तो वो सब्जेक्ट कहलाता है। इट कैन बी नाउन, नाउन प्रेज और ए प्रोनाउन। ये तीन चीज़ें हो सकती है, या नाउन होगा सब्जेक्ट, या नाउन प्रेज होगा और या प्रोनाउन होगा। तो नाउन, नाउन प्रेज और प्रोनाउन के बारे में भी आगे पढ़ेंगे। प्रेडिकेट, प्रेडिकेट क्या होता है? इट टेल अस अबाउट द सब्जेक्ट। ये हमें सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता है। प्रेडिकेट व्हाट अ सब्जेक्ट इज़ और व्हाट अ सब्जेक्ट डज, कि सब्जेक्ट क्या है या क्या करता है। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या चीज़ होता है? तो ऑब्जेक्ट, इट रिसीव्स द एक्शन परफॉर्म्ड बाय द वर्ब। ये जो एक वर्ब के ज़रिए जो एक्शन परफॉर्म होता है तो ऑब्जेक्ट उस एक्शन को रिसीव करता है, हासिल करता है। इट कैन बी अ नाउन और ए प्रोनाउन। ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है? ऑब्जेक्ट नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है। सब्जेक्ट डोयर होगा, काम करने वाला, और ऑब्जेक्ट रिसीवर होगा। व्हाट इज प्रेज, क्लॉज एंड सेंटेंस? प्रेज, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद नो सब्जेक्ट वर्ब कम्बिनेशन। ये अल्फाज का ग्रुप तो होता है प्रेज। प्रेज में कुछ अल्फाज होते हैं मगर इसमें सब्जेक्ट वर्ब का कोई कम्बिनेशन नहीं बनता। फ्रेज़ क्या होता है? फ्रेज़ अल्फाज होते हैं, 2 3 4 अल्फाज हो सकते हैं और इसमें सब्जेक्ट वर्ब का कोई आपस में कोई लिंक ही नहीं होता। इट डज़ नॉट गिव अ मीनिंगफुल सेंस। ये वर्ड्स तो होते हैं 3 4 जिसका कोई मीनिंगफुल कोई भी माने नहीं निकलते डायरेक्टली। क्लॉज हैज़ अ सब्जेक्ट वर्ब कम्बिनेशन। क्लॉज में सब्जेक्ट और वर्ब का कम्बिनेशन बनेगा। इट मे और मे नॉट गिव अ मीनिंगफुल सेंस। हो सकता है इसके कोई मीनिंगफुल सेंस दे या ना दे। इंडिपेंडेंट क्लास गिव मीनिंगफुल सेंस। अगर इंडिपेंडेंट क्लास हो तो एक मीनिंगफुल सेंस देगा, उससे कोई पता चलेगा कि ये क्या कह रहा है। और जो डिपेंडेंट क्लास होगा, डिपेंडेंट क्लास कोई मीनिंगफुल सेंस नहीं देगा। सेंटेंस, सेंटेंस इट हैज़ अ सब्जेक्ट वर्ब कम्बिनेशन। सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब का कम्बिनेशन होगा। क्लास में भी होगा मगर क्लास में या मीनिंगफुल सेंस होगा या नहीं होगा, जबकि सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब कम्बिनेशन भी होगा और इसमें हमेशा एक मीनिंगफुल सेंस होगा। फॉर एग्जाम्पल, आई विल मीट यू एट ऑफिस और एट होम। ये एक कंप्लीट मीनिंग रखता है कि इसमें कंप्लीट मैसेज कन्वे हो जाता है। नंबर 2 एग्जाम्पल, एज ही वॉज इल ही कुड नॉट अटेंड ऑफिस। क्योंकि वो बीमार था इसलिए वो ऑफिस अटेंड नहीं कर सका। तो ये एक कंप्लीट मीनिंगफुल सेंस रखता है ये सेंटेंस। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। नंबर 1, एसर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। तो एसर्टिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस, ये एक ही सेंटेंस के दो नाम होते हैं और इसके डेफिनेशन है, इट इज़ अ स्टेटमेंट दैट इम्पोर्ट्स इंफॉर्मेशन। ऐसा कोई स्टेटमेंट जो कोई इंफॉर्मेशन अता करता है तो उसको एसर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहा जाता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस, आस्किंग अ क्वेश्चन और मेक्स अ रिक्वेस्ट इंफॉर्मेशन। इसमें कोई क्वेश्चन के बारे में पूछा जाता है या कोई इंफॉर्मेशन के बारे में कोई रिक्वेस्ट दी जाती है। इट एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क। जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा है वो एक क्वेश्चन मार्क्स पे ख़त्म होगा। इम्पेरेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होगा जिसमें रिक्वेस्ट, ऑर्डर, एडवाइस या सजेशन दिया होगा। तो ऐसा सेंटेंस जिसमें रिक्वेस्ट हो, ऑर्डर हो, एडवाइस हो या सजेशन हो तो इम्पेरेटिव सेंटेंस कहलाता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा जिसमें एक एक्सप्रेशन सडन फीलिंग ऑफ जॉय, सॉरो, सरप्राइज एंड हैज़ एन एक्सप्लेनेशन, एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में जो यकदम जो हमें फीलिंग आती है, खुशी की यकदम फीलिंग या गम के यकदम फीलिंग आती है या सरप्राइज, इमीडिएटली बंदा सरप्राइज हो जाता है एट वंस, और ये सेंटेंस हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क पे एंड होगा। ऑप्टेटिव सेंटेंस, तो ऑप्टेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होगा जिसमें
विशेस होंगे, प्रेज होंगे, ब्लेसिंग होंगे, डिज़ायर होंगे या कर्सेस होंगे। कोई अच्छा ख्वाहिश किया हो, किसी के लिए दुआ किया हो, किसी को ब्लेसिंग्स दी गई हो, या कोई डिज़ायर्ड कोई ख्वाहिश ज़ाहिर किया हो, या कर्सेस की हो, कोई लानत मलामत किया हो, तो ऐसे सेंटेंस को ऑप्टेटिव सेंटेंस कहा जाता है। नाउन क्या होता है? अ नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, कंडीशन, एक्शन। एक नाउन हमेशा नाम होता है मुख्तलिफ चीज़ों का। किन चीज़ों का? जगह का नाम होगा, किसी चीज़ का नाम होगा, किसी क्वालिटी, किसी कैफियत का नाम होगा, किसी कंडीशन, किसी हालत का नाम होगा, या किसी एक्शन, किसी काम का नाम होगा, या किसी स्टेट, किसी हालत का नाम होगा। जैसे रावी, डिली, टेबल, जॉय, ये सारे नाउन कहलाते हैं। प्रोनाउन, प्रोनाउन क्या होगा? तो जो नाउन होता है वो चीज़ का नाम होता है, और अगर उसी नाम की बजाय आप कोई और नाम यूज़ करें, जैसे बॉय है, बॉय के लिए आप ही यूज़ करें, गर्ल्स के लिए शी यूज़ करें, लोगों के लिए ओ यूज़ करें, दे, तो इसी तरह के जो नाम नाउन की बजाय यूज़ होंगे वो वही प्रोनाउन कहलाते हैं। इसमें बहुत ईजिली डिफ्रेंशिएट होता है। अ प्रोनाउन इज़ ए वर्ड दैट टेक्स द प्लेस ऑफ नाउन और अदर प्रोनाउन, जैसे अस, ही, दे, शी, देम। वर्ब, a verb is a word that shows an action or doing। एक वर्ब वो लफ्ज़ होता है जो एक्शन या किसी काम करने की हालत को शो करता है। जैसे सिंग, जो गाना गा रही हो, मतलब काम हो रहा हो, ईट, कुछ खा रहा हो, प्ले, गेम हो रहा हो, या स्विमिंग हो रही हो, तो इस तरह वर्ब जो कुछ एक्शन या डूइंग दिखाई दे तो वर्ब कहलाते हैं, वो वर्ड्स वर्ब कहलाते हैं। एडवर्ब, एन एडवर्ब डिस्क्राइब ए वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। एडवर्ब किसी वर्ब को बयान करेगा, मतलब वर्ब से पहले एक लफ्ज़ आएगा जो वर्ब के बारे में कुछ बयान करेगा, या एडजेक्टिव से पहले आएगा, एडजेक्टिव के बारे में कुछ बयान करेगा, या किसी दूसरे एडवर्ब से पहले कोई वर्ड आएगा, उसी एडवर्ब के बारे में कुछ बयान करेगा, तो उसको एडवर्ब कहते हैं। एडवर्ब हमेशा वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब के बारे में कुछ कहेगा। जैसे दे टॉक्ड लाउडली, तो इसमें जो टॉक्ड है, टॉक्ड एक हमारे पास वर्ब है, तो दे टॉक्ड, उनने बातें की, कैसी बातें की? लाउडली, बहुत ज़्यादा ऊंची से, तो लाउडली ये टॉक्ड वर्ब है, तो लाउडली वर्ब के बारे में बताता है, तो लाउडली एडवर्ब हो गया। इसी तरह शी डांस्ड ब्यूटीफुली, तो अच्छा नाचती है, तो डांस एक वर्ब हो गया, और ब्यूटीफुली उसी हालत को बताती है कि कैसे डांस किया, तो ब्यूटीफुली फिर एडवर्ब हो गया। एडजेक्टिव, एन एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स द क्वालिटी और स्टेट्स ऑफ बीइंग ऑफ नाउन। एडजेक्टिव नाउन के बारे में बताएगा। एडजेक्टिव आपको किसी भी नाउन आप लोग को बताएगा, किसी चीज़ का नाम होगा, तो नाउन के बारे में जो लफ्ज़ आपको बताएगा कि कैसे उस बंदे ने, उस नाम ने कुछ किया, या उसकी कोई भी क्वालिटीज़ बयान की जाए, तो लफ्ज़ एडजेक्टिव कहलाएगा। जैसे रेनी, फास्ट, सिली। अच्छा, एडजेक्टिव और एडवर्ब में फ़र्क ये है कि एडजेक्टिव नाउन के बारे में कुछ डिस्क्राइब करेगा, जबकि एडवर्ब किसी वर्ब या किसी एडजेक्टिव या किसी दूसरी एडवर्ब के बारे में कुछ बयान करेगा। कंजंक्शन, ए कंजंक्शन लिंक्स वर्ड्स, फ्रेजेस एंड क्लॉजेस। कंजंक्शन जो है ना, ये वर्ड्स को, अल्फाज को आपस में मुंसलिक करेगा, अल्फाज को या फ्रेजेस को या क्लॉजेस को, इन तीनों को आपस में या इनमें से किसी को भी आपस में मुंसलिक करेगा, तो उसको कंजंक्शन कहते हैं। जैसे एंड, यट, बट, व्हाइल, एट्सेट्रा। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन, a preposition links nouns, pronouns and phrases within a sentence। प्रीपोजिशन नाउन्स को, प्रोनाउंस को और फ्रेजेस को एक जुमले के अंदर आपस में मुंसलिक करेगा। जैसे अबाउट, ओवर, इन, ऑन, तो प्रीपोजिशन एक जुमले के अंदर आपस में नाउन, प्रोनाउन और फ्रेजेस को आपस में मुंसलिक करेगा, जबकि कंजंक्शन वर्ड्स और फ्रेजेस और क्लॉजेस को आपस में मुंसलिक करेगा। इंटरजेक्शन, interjection, an interjection is a word that expresses emotions and feeling। इंटरजेक्शन एक ऐसा लफ्ज़ होता है जो इमोशंस और फीलिंग्स के बारे में इजहार करता है। जैसे है, यक, वाव, उच,
तो ऐसे जब अल्फाज आएंगे इसको इंटरजेक्शन कहेंगे। इसी तरह के मज़ीद वीडियोस के लिए और स्पेशली इंग्लिश के वोकेबलरीज, इडियम्स, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के लिए मेरे चैनल का विज़िट करें। आप लोग को काफ़ी बेहतरीन मवाद मिलेगा।